बाबा साहब, ठीक है ना, तब तक मैं कुछ लोगों से बात कर लेता हूँ। व्हाट इज द कॉम्बिनेशन? ये विज्ञान का बाबा साहब से क्या लेना देना है मतलब? अच्छा, ये किससे पूछ रहे हैं आप? आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं, तो किससे लेना देना है विज्ञान का? व्हाट अम्बेडकर हैव टू डू विद द साइंस? हाँ, मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि बाबा साहब से नहीं लेना देना है तो किससे लेना देना है? वेद वेदांता से लेना देना है क्या? जो ईश्वर और आत्मा को मानता है, जो साइंस ही नहीं मानता। अम्बेडकर ने व्हाट ही डन सो स्पेशल? वो पूछ कांग्रेचुलेशन। रहे हैं अम्बेडकर ने ऐसा क्या खास काम कर दिया है सर? साइंस से क्या अच्छा, लेना अच्छा। अच्छा, तो आप मुझे बताइए 20th सेंचुरी में किसने खास काम किया है? जो सबसे बड़े भारत में, भारत के जो सबसे जो भारत की पॉपुलेशन है, उसमें सबसे बड़ा बदलाव 20th सेंचुरी में किसने किया है? हाँ, तो अम्बेडकर को, बट साइंस का क्या लेना देना? हाँ, बिल्कुल लेना देना है, क्योंकि 21वीं सदी जो है, बिना साइंस के तो बिल्कुल लंगड़ी है, लंगड़ी-लूली है। उसके बिना तो कुछ चलना ही नहीं है। हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ ना, किसने परिवर्तन किसने किया है? भारत की जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन है, वो किसने किया है? साइंस ने तो पूरी दुनिया में परिवर्तन किया है। मैं पूछ रहा हूँ, भारत में सबसे ज़्यादा परिवर्तन लोगों में किसने किया है? किस व्यक्ति ने किया है? 20वीं सदी में बताएँ। लॉट्स ऑफ पीपल देयर। बताइए, लॉट्स ऑफ पीपल में बताइए तो। बताइए हमें किसने परिवर्तन किया है? कोई एग्जांपल तो दे, आप इतना बड़ा टाइटल लगा के बैठे हाँ, हैं। हाँ, बताइए, बताइए। आप ही एग्ज़ाम्पल दीजिए ना। हमने तो आप बताइए ना, आपको टाइटल आपका है। फ्री दे दिया ना आपको। आप बताइए, टाइटल आपका है। देखिए, समय मत खराब कीजिए। तुषार क्या नाम है इनका? करण तुषार। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि बाबा साहब ने कुछ नहीं किया, तो जिसने किया उसका नाम बता दीजिए। आप शर्मा क्यों रहे हैं? मैं क्यों शर्माऊँ यार, आपका ही हाँ, टाइटल तो नहीं शर्मा रहे हैं तो बताइए ना, इतना समय थोड़े ही है हम लोगों के पास। तो फिर आपने झूठ टाइटल रखा है। नहीं, अरे ये बात समझाइए हमें कि क्या झूठ है, क्या सच है। आपको जो कहना है वो कह लीजिए, नहीं तो अगर इसी तरह बकवास करेंगे तो हमारे पास समय नहीं है, मैं लीव कर दूँगा आपको। आपने टाइटल लिखा ऊपर नहीं तो टाइटल, अरे कुछ भी टाइटल रखा है, आप बताइए ना आपको क्या दिक्कत है? वो तो अम्बेडकर आपको जो दिक्कत है वो तो बताइए। You really think Ambedkar the one who invented the constitution? He the one who invented it? यहाँ पे ऐसा कुछ टाइटल लिखा हुआ है क्या? एक तो थोड़ा हिंदी में आप बोलो ना यार, आप अपनी हाँ अंग्रेजी जी। प्लीज मत झाड़ो। नहीं, अंग्रेजी या तिवारी तू तो रहने नहीं, दे। अंग्रेजी में ही बोलने दीजिए, तो कोई रहने दिक्कत दे। नहीं। इनको अंग्रेजी ही झाड़ने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तिवारी हर बंदे को तू गालियां निकालता है, पता तेरे को? हाँ, ये मैं एकदम जो बाबा साहब के बारे में उटपटांग बात करेगा, मैं उसको गाली ही बकूंगा। तो तेरे में और वो सितारों में क्या फर्क है? तू भी बिलासपुर नहीं शायद सकता फिर। हाँ ठीक है, आपको जो समझना है समझो। करण तुषार, ये तेरे मेरे वाली जो लैंग्वेज है ना, मैं आपको रिमूव करना पड़ जाएगा। अगली बार फिर आपने इस तरह की नहीं, गलती वो की तेरे बकवास मेरे की, तो फिर मैं हटा दूंगा, मैं सीधे बाबा बता रहा साहब हूँ। की कोई किताब विताब पढ़े हो क्या कभी आप वैसे? जो मर्जी हो यार। अरे पढ़े हो क्या ये आप? जो मर्जी अरे हो। आप विज्ञान और बाबा साहब के बारे में यहाँ पे आके बताओ ना पूछ क्या रहे हो? उनका कभी कौन उनका सी व्यू बड़ी आपने जो जाना, हो गया आपने कभी उनका व्यू जाना है साइंटिफिक टेम्पर के लिए? उनके क्या व्यूज रहते थे? एग्जांपल दो भाई मेरे को। आपने कभी जानने की करण कोशिश भी करी है? आप तो वो बंदे हो यार कि जो री करण इंकारनेशन तुषार पे थोड़ा बैठ के शांत रहे। 4-4 घंटे तक डिबेट किए हो, और यहाँ पे सिर्फ ये लिख दिया गया कि बाबा साहब और विज्ञान, तो उसमें आपको इतनी भयंकर मिर्च लग गई है। आपने कभी बाबा साहब के बारे में ये जानने की कोशिश करी है कि उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट को लेके उनके क्या व्यू रहते थे? उनकी किसी किताब को आपने पढ़ा भी, छुआ भी है? हाँ, कभी छुआ भी है? जाति इतनी भयंकर दिमाग में भरी होगी ना कि बाबा साहब की किताब भी कभी नहीं छुए होगे, और यहाँ पे आके बोल रहे हो कि आपको लगता है कि उन्होंने ही संविधान बनाया। तो संविधान को, अच्छा ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका अध्यक्ष कौन था? साइंस थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अध्यक्ष कौन था? साइंस होगी। भारत का इतिहास, चलो यार आपसे पूछता हूँ, ये बताओ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, उसका अध्यक्ष कौन था? साइंस। हाँ, वो तो मुझे लगता अरे है कि संविधान ये सभा का इंटरेस्टेड नहीं अध्यक्ष है कौन अमित था? जी। अमित जी, मुझे 1950 लगता है तक कितनी, हाँ अमित जी, अच्छा, मुझे लगता है अब ये ना कि ये बताइए इंटरेस्टेड ही नहीं है। नहीं, 1950 तक संविधान सभा की जो मीटिंग है ये कितनी बार हुई थी? हाँ, अंबेडकर का साइंस से क्या लेना? उससे क्या साइंस में होती है? संविधान सभा की अभी आपने हाँ, ये सवाल ये अच्छा बोला ना पूछा है। कि हाँ रुकिए, नहीं, रुकिए आप अमित जी, नहीं, अमित संविधान जी, का नाम इन्होंने उठाया ठीक था है। साईं जर्नी जी, इनने हाँ, इनका थोड़ा जो मैं वही ज्ञान है पूछ रहा उसको भी हूँ। चेक हाँ, करते हैं ना। ये वही बताओ, यहाँ पे दो संविधान सभा की मीटिंग पे कितनी है। बार हुई थी? या तो साइंटिस्ट बन जाओ या बुद्धिस्ट बन जाओ, बुद्धा भी अभी प्रकार से करेक्टर है। हाँ, नहीं, वेदांती बन जाओ ना, वेदांती से मतलब इनको अद्वैत कहाँ भाग साइंस से गया? भी दिक्कत है, इनको हाँ, बुद्ध से भी बुद्धिज्म से भी दिक्कत है, इनको बुद्ध से अम्बेडकर भी से भी दिक्कत है, दिक्कत है। अम्बेडकर से भी हाँ दिक्कत है। इनको पंजाब के जो दलित सीएम हैं उनसे भी दिक्कत है। हाँ, यहाँ के उस दिन बता रहे थे कि दलित हैं कि इनको सिख हैं कि दिक्कत ना ईसाई साईं हैं। जर्नी सर, इनको दिक्कत है बाबा साहब से, है ना। इन्हीं के एक इन दोस्त यार हैं, वो आके हाँ, हाँ, बाबा साहब के बारे में उटपटांग बात किए थे और तभी गाली हाँ, खाए थे। गाली खाने वाला ओके। काम करोगे तो गाली ही खाओगे, ठीक है। और यहाँ पे भी आके बहुत ही चाशनी में डुबा डुबा के अपने शब्दों को फिर से बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं बैठ के। ये कि आपको लगता है उन्होंने संविधान का निर्माण किया? ये इतना बस बता दो कि संविधान सभा की बैठक कितनी बार हुई है, 3 साल में कितनी बार हुई है? बाबा साहब की कौन सी किताब पढ़े हो, उसका नाम बताओ। किताब को छुए भी हो कि उनका जो चेहरा है उसी को देख के इतनी मिर्च लग जाती थी? शर्मा जी, अरे यार शर्मा जी यार, शर्मा जी यार, आप एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करो। पंडित जी, शर्मा जी, पंडित जी, बता दो, सिंपल सी बात है।
अच्छा अच्छा वो जो ये बताओ करण तुषार, एक अपना चीज ये जवाब बताओ दीजिएगा। हमें। करण तुषार, आपने एक भी जवाब नहीं दिया। आपने मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि आप जो है हमेशा आप मुद्दा जवाब बदल देंगे, बदल के भाग रहे हो। 1 मिनट मुझे बोलने दें। करण तुषार, बीच में प्लीज ब्रेक ना करें। मैं ये कह रहा हूँ कि आप हर बार मुद्दा बदल दे रहे हो। वही मुद्दा की बात जब आपसे पूछी जा रही है फिर मुद्दा बदल दे रहे हो। पहले आपने पूछा कि ये विज्ञान और बाबा साहब की बात क्यों लिखी है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन की आपने सवाल उसमें खड़ा कर दिया। जब वही बात पूछी जा रही है तो फिर करो इससे क्या लेना देना, आप फिर विज्ञान पे पहुंच गए। ये हिप हॉप खेल क्यों खेल रहे हो? ये फ्रॉग अच्छा वाली सर, जो मैं होती है ना इनको उड़ान, ये क्यों खेल रहे इनको हो? थोड़ा सा आप म्यूट करेंगे ना, तो मैं जो सुनने वाले हैं उनके लिए मैं एक चीज ये बताना चाहता हूँ। जी, ये जी। सुनिए ना, करण तुषार, अगले 3 बाबा मिनट जो साहब है का, अमित जी बोलेंगे। अगले हाँ 3 मिनट कोई नहीं डिस्टर्ब बाबा करेगा। साहब का, मुझे भी तो अमित बोलने जी दो बोलने ना कि वाले नहीं। हैं। हाँ हाँ, आप आपको भी बोलना ना, बोलने दिया थोड़ा जाएगा। आपको क्या है ना, थोड़ा ज्ञान आप की चलिए जरूरत है 3 तो ले मिनट, लो आप मेरे से। अगले 3 आप मिनट। हाँ आप तो ये आके यहाँ पे आप इन्होंने पहले ये गालियाँ इस कम पे डाउट निकालेंगे। रेस किया, ये डाउट रेस किया कि बाबा साहब का नाम विज्ञान के साथ क्यों जोड़ा गया। इन्होंने कभी बाबा साहब की कोई किताब भी नहीं पढ़ी होगी, है ना। हुँ। एक सुभाषी साहू है, इसने 2020 में एक पेपर लिखा है, और ये बात सिर्फ मैं और साइंस जर्नी सर जैसे लोग नहीं बोल रहे हैं कि उनका नाम हम विज्ञान के साथ क्यों जोड़ते हैं। तो उन्होंने क्या लिखा है, उस पेपर का नाम है द रीकास्टिंग ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। 2020 का ये पेपर है, गूगल करके आप निकाल सकते हैं। सुभाषी साहू ने लिखा है, उन्होंने लिखा, Ambedkar followed DV in believing that the content of modern scientific theories demanded rational acceptance by all people universally because these theories are the product of the most systematic practice of the scientific attitude. He believed that with modern science, a new kind of knowledge was born that could replace the theological, metaphysical, and supernatural foundations of knowledge, accessible only to the pure and wise with the fallible, testable experiences of reality available to all. ये लिखता है कि बाबा साहब का ये मानना था कि जो आधुनिक विज्ञान है, ये एक नए प्रकार का ज्ञान देगा लोगों को, जो कि रिप्लेस करेगा आज तक की जो धार्मिक मान्यताओं हैं उनको, जो और ऐसी धार्मिक मान्यताएं जो किसी एक वर्ग के ही हाथ में थी। ये लिखता है सुभाषित साहू अपने पेपर में 2020 के। ये इनको क्या है ना सर, स्पून फीडिंग करना पड़ता है इन लोगों को। इनको बाबा साहब का नाम से इतनी चिढ़ है, इतनी चिढ़, फिर ये आके बोल देंगे उन्होंने क्या वो जो संविधान है उसको इन्वेंट किया। यार हमको सबको पता है कि कौन से एलिमेंट्स को कहां कहां से लिया गया है। ये उस दिन आके एक बंदा यही सब बातें कर रहा था। उसके बाद हिंदू क्रांति नाम का वो एक आदमी है, वो उसने सीधे सीधे जो चैट है उसमें बाबा साहब के लिए गालियाँ इतने बकी थी। अनर्गल शब्दों का इस्तेमाल अनर्गल किया। और फिर वो गालियाँ दी किंग थी, मैंने पिंग देखा करके था। कोई है, वो आके हुँ, वहां हुँ। पे उन चीजों को डिफेंड कर रहा है। वो वहीं पे चैट में बैठा हुआ है और बोल रहा है वाह आज तो आप एकदम फुल पावर मोड में हो। और मेरे जैसे आदमी से ये लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं ऐसी चीजों को देखूं और मुंह बंद करके बैठ जाऊं चुपचाप। Whatever he wrote, so it doesn't make a bit. देखिए, मैं करण वही तुषार अरे रुक भाई जाइए। इनसे, आपको मौका दिया जाएगा, आपको भी बोलने का इनका मौका दिया खुद का जाएगा, रुक ना जाइए। साइंस जर्नी सर विज्ञान से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है ना। ये 4-4 घंटा बैठ के इन लोग री इनकारनेशन पे बैठ के बहस करते हैं कि उसको देखो वो याद आ गया अपना जन्म, अरे वो वाला देखो इसको ये जन्म याद आ गया। ये इस तरह के तो बंदे, खुद का विज्ञान से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है भैया। तो शर्मा जी महाराज, पंडित जी, बाबा साहब की कभी कोई किताब को पढ़ो, उनका साइंटिफिक टेम्पर क्या था उसको जानने की थोड़ा कोशिश करो, इतना अपने दिमाग को खोलिए। इससे आपका खुद का अंतर्मन का आपका विकास होगा। ये जो पूंछ जैसे अद्वैती लगा के जो घूमते थे ना, आज वो पूंछ इनकी कट गई है। जैसे कुछ रहते हैं ना, कुछ ऐसे हुँ, डॉग हुँ। रहते हैं जिनकी हम पूंछ काट दिए रहते हैं, तो उस दिन वो पूंछ कट गई। तो इसलिए आज ये फिर पहुंच गए यहाँ पे यही बात को बोलने के लिए। जी, जी। ओके, ओके करण तुषार, अब मैं चाहूँगा आपको भी मौका दूँगा, लेकिन उससे पहले एक जो अमित जी ने अभी प्रश्न उठाया है, उसको मैं जानना चाहता हूँ। एक छोटे में आप आंसर देके फिर आपको मैं अगले 2-3 मिनट दूँगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप जो पुनर्जन्म है, उस पर स्ट्रीम करते हैं और उसको आप घोषित करते हैं कि हाँ, पुनर्जन्म होता है? Right. There's a university called Virginia University in America. They are doing research on it, and they got 3,000 cases of reincarnation. एक काम कीजिए, मेरे दर्शक जो है ना भारतीय ये हैं, झूठ है, तो झूठ इनके है। लिए भी फाइनली मैं यहाँ पे जी, बात जी, कर सकता वो हूँ? हाँ, ये आप हमारी एक हाँ हाँ स्ट्रीम हुई ये थी जिसमें आपने दिखाया था कि ये गलत ये है, दिखाया ये था पूरी मुझे तरह भी से भैया, झूठ है। हाँ। ये चपरासी है तो वो मैं चाहता हूँ करण तुषार, मैं चाहता हूँ यही बात आप हिंदी में भी एक बार बोलिए। हमारे बहुत सारे दर्शक जो देख रहे हैं, उनको थोड़ा हिंदी में भी पता चल जाए। फिर से रिपीट कर दीजिए अपनी बात। जी। Okay, first of all, क्योंकि जो मैं हिंदी लास्ट में, हिंदी में, हिंदी में बोल दीजिए। हिंदी में, हिंदी में। एक मिनट। मैं जब पिछली बार लॉगिन हुआ था ना, so I log in from my phone and this time I log in from my Mac. So that's why probably Advaiti not coming because Advaiti was high इतना. Anyway, उसके बाद एक यूनिवर्सिटी वर्जीनिया है अमेरिका में जो इसके ऊपर रीइंकार्नेशन के ऊपर रिसर्च कर रही है। उनके पास 3,000 केसेस हैं रीइंकार्नेशन पास्ट लाइफ के। उसके बाद एक ब्राजील में इंस्टीट्यूट है, आयरलैंड में है जो और फ्रांस में भी है जो इसके ऊपर रिसर्च करते हैं जो लोगों की पास्ट लाइफ को
क्रॉस चेक करके उसको अप्रूव करते हैं कि हाँ जी, उस बंदे को अपना पूर्ण जन्म याद है। अगर आपको कुछ समस्या है तो आप उनको लिख दें चिट्ठी-चुट्ठी कि जी हम मैं बड़ा ज्ञानी बंदा, आपकी बात गलत है, तो वो बंद कर देंगे तो बंद कर देंगे, रिसर्च तो चल रही है। और रही बात यार ओके। हाँ, उसके खत्म बाद हो गया मतलब बात आप यहाँ पे। उसकी तरफ फाइनली पॉजिटिव मैं हैं, बता देता हूँ। आप हाँ, पॉजिटिव हैं उसके तरफ, उसके रिसर्च को लेकर आप पॉजिटिव हैं कि हाँ, वो सही है। अच्छा ठीक है। कैन आई से समथिंग यार, अब देखो तिवारी चलिए, ने इतना चलिए, बोला। चलिए, उस पे भी आपको मौका दिया जाएगा। एक रुकिए, मिनट यार, एक-एक आप करके मेरी बात तो होगी। सुनते नहीं हो यार, ये क्या सुनिए, बात करण तुषार जी, एक-एक है? करके यार बात ये होगी, वाला तो यार कुछ निष्कर्ष निकलेगा। कुछ सबको समय दीजिए। अब गुलजार स्पीक यार, अदरवाइज देखिए करण तुषार, आपको फिर से मौका दिया जाएगा, आप रुक जाइए। आपने अभी जो कहा है उस पर गुलजार जी कुछ बोलना चाहते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं, फिर आपको मौका दिया जाएगा। चलिए गुलजार जी बताएँ। जी, देखें अभी करण तुषार जी ने ना एक क्लेम किया है। अब क्लेम ये किया है, इस पे मैंने आई थिंक प्रेज़ेंटेशन दी है कई चैनल्स पर, और असल में हम सबको पता है कि इनको मानना नहीं है, क्योंकि इनके दिमाग में वो चीज़ है ही नहीं कि कुछ सच या झूठ के दरमियान फ़र्क मालूम हो सके। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की डायरेक्ट ये सर्वे या रिसर्च नहीं थी। इसके लिए जो जिम टकर की एक किताब थी, लाइफ आफ्टर लाइफ, इनसे पूछिए कि इन्होंने पढ़ी या नहीं पढ़ी। मैंने पूरी किताब पढ़ी थी और मैंने इसके प्रेज़ेंटेशन दे चुका हूँ। उस मेरे चैनल किताब पे भी दिया है में आपने। हाँ, लाइफ हुँ, आफ्टर हुँ। लाइफ है, जिम टकर ने लिखी है वो। इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के जो डीन थे, उस यूनिवर्सिटी को चलाते थे, उन्होंने कहा था, जिम टकर के जो उस्ताद थे, कि भाई अगर आपने रीइंकार्नेशन पर रिसर्च करनी है तो आपको रिज़ाइन देना पड़ेगा। हमारी यूनिवर्सिटी के पास इतना पैसा नहीं है कि ये फ़ज़ूल काम में शामिल हो। तो पहला तो झूठ ये पकड़ा गया इनका करण का कि यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की डायरेक्ट है, एक बात हो गई। उसमें उन्होंने कहा आपको रिज़ाइन देना पड़ेगा, जिम टकर के जो उस्ताद ने। अब मसला था पैसे कहाँ से आएँगे जब यूनिवर्सिटी सपोर्ट नहीं कर रही। ये सब कुछ मैं प्रेज़ेंटेशन दे चुका हूँ, लिखा हुआ है। लाइफ आफ्टर लाइफ किताब है, जिम टकर की, अमेज़न से आप ऑर्डर कर के खुद पढ़ो। उसमें ये फिर एक न्यूयॉर्क का एक कपल था, बहुत रिच था। उसने इन्वेस्ट किया क्योंकि वो सुपरनैचुरल चीज़ों में बिलीव रखता था कपल। उसने उसकी इन वाइफ पैसा लेट मी फिनिश, गुलजार तूने किताब भाईजान लेट मी फिनिश, मेरी जान लेट करण मी तुषार फिनिश। बोलने दीजिए, उनको मैं फिनिश मैं करने आपको दीजिए। बैकग्राउंड देता हूँ। करण तुषार रुक मैंने आपको जाइए, कट नहीं आपको किया था। मौका दिया जाएगा तब बोलिएगा। जी। मुझे पता है, मैं आपके लिए नहीं बता रहा, आपको नहीं मानना, हम आपको अच्छी तरह जानते हैं, मैं सुनने वालों के लिए बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की डायरेक्ट इसमें इंटरेस्ट नहीं था। न्यूयॉर्क का एक कपल था, सब किताब में लिखा हुआ है। उसने इसका पैसा फंड दिया था जिम टकर और उसके उस्ताद को कि भाई आप जाओ इंडिया, श्रीलंका जाओ और रिसर्च करो। उसमें उन्होंने ज्यादातर बच्चों पे रिसर्च की थी, वो ज्यादातर और ये जिम टकर ने लिखा है कि ज्यादातर वहां उस खानदान वाले बच्चे बोलते थे जो बिलीव ऑलरेडी रीइंकार्नेशन पे लिखते थे, यानी सनातन या हिंदू धर्म वाले। कभी मुसलमान फैमिली में या आप ईसाई फैमिली में ऐसे से कब मालूम करोगे, उनको इस बात पे बिलीव ही नहीं होता। इसको इंडोक्ट्रिनेशन कहते हैं। तो इन दी एंड मैं कंक्लूड करता हूं, ये जो हवाला दे रहे हैं ना, एक तो यूनिवर्सिटी का अपना इंटरेस्ट नहीं था। वो रिसर्च पेपर पीयर कन्वेड या पेयर कन्विंस नहीं है कि सारे साइंसदानों ने, सारे साइकोलॉजिस्ट ने उसको कन्विंस किया, तो वो बेकार हो जाती है बात। उस किताब का कंक्लूजन जिम टकर निकालता है, जिसका ये हवाला देते रहते हैं, कि रीइंकार्नेशन साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो सका। ये थ्योरी हम साइंस के हिसाब से मान नहीं सकते। ये किताब किसी ने भी नहीं पढ़ी हुई है और उसको फिर रीइंकार्नेशन को मानते हैं। तो ये चक्कर है। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, वर्जीनिया ऐसे बोलते हैं जैसे वर्जीनिया ने खुद से पैसा भी फंड किया था और उसको साबित करके साइंसदान ने सारा बोल दिया कि भाई जो पुनर्जन्म होता है। तो ये लोग जो है ना, ये डॉगमेटिक एज लाइक मुस्लिम, ये दोनों एक जैसे हैं। एक मुसलमान जो है रूह पर भरोसा करता है, ये चेतना या सोल या उसको कॉन्शियसनेस पे बिलीव करते हैं। दोनों एक जैसे, अल्फाज का फर्क है बस। मैं एम डन जी। जी, ओके, थैंक यू गुलजार जी, आपने अपनी बातें को रखा है। और साथियों, मैं आपको बताऊँगा कि गुलजार जी के साथ मेरी एक स्ट्रीम हुई थी, जिसपे उन्होंने किताब खोलकर भी दिखाया है कि उस किताब में कुछ और लिखा है और लोग कुछ उसको अलग ढंग से प्रचार कर रहे हैं पुनर्जन्म का। तो वहाँ विद एविडेंस है, आप लोग उसको देख सकते हैं। इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, गुलजार जी के साथ पुनर्जन्म पर बातें हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं। आगे कुरान का सर, मैं चाहूँगा कि जो अमित जी की बात हुई थी, अमित जी पर जो आप कहना चाह रहे थे, उसको आप क्लियर करें, क्या कहना चाह रहे थे? हाँ, बात ये है कि पहली बात तो जी, गुलजार जी नोवेयर नियर अबाउट एनी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, नो इक्विवेलेंट एनी एजुकेशन। नहीं, करण तुषार 1 मिनट करण तुषार, इस बात को तो मैं खुद मैं 1 मिनट करण तुषार, एक बार उनके पैसे करण तुषार सुने, पहले सुन लीजिए 1 मिनट। ये कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ। करण तुषार, ये कोई आर्गुमेंट 1 मिनट करण तुषार, आप सुन नहीं रहे हैं। करण तुषार, आप सुन नहीं रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ ना, आप क्लेम ही ऐसा करते हैं कि हमें रोकना पड़ जाता है। आप जो है ना, ये जो आर्गुमेंट दे रहे हैं कि ये कोई प्रोफेसर नहीं है, इसीलिए इनकी बात गलत है। तो मैं आपको अरे रुक जाइए 1 मिनट। करण तुषार, अगर आप नहीं रुकेंगे तो मुझे म्यूट करना पड़ेगा आपको फिर। तो आप कर ही रहे हो म्यूट।
तो म्यूट कर इसीलिए तो करना पड़ रहा है ना कि आप सुन नहीं रहे हो। जब मैं बोल रहा हूँ कि अगर नहीं इस तरह से तो फिर कुछ बात ही नहीं होगी, इस तरह से तो कोई बात नहीं होगी। मैं बोलता रहूँगा, आप बोलते रहोगे, या तो मुझे बोल लेने दो फिर बोलना आप। नहीं, अरे ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं मैं बोलने ही नहीं सर पिछले जन्म में इन्हीं से पूछ लो ना। चलो आप मानते हो कि पुनर्जन्म क्या थे आप पिछले जन्म में? नहीं जानते। क्यों मान रहे हो बैठ के? को नहीं पता दुनिया के जिस इंसान को खुद नहीं पता वो कहाँ से मान रहे हैं फिर? परंतु सर ये तो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ साबित हो गए आप एक आंख मूंद के अंधभक्ति वाली बात मान रहे हो। कोई जो है फर्जी बात, कोई आपको कहीं फर्जी कोई बात चल रही है, उसको आंख मूंद के आपने मान लिया। आप खुद अपना पुनर्जन्म नहीं जानते। अरे खुद आप अपने नहीं जानते, आप जानते हो खुद। ये बाबा साहब के साथ विज्ञान शब्द हमने जो लिख दिया है ना, उस पे सवाल उठाने आए थे। उस पे सवाल यार आप एक काम करो पंडित जी महाराज, शर्मा जी आप एक काम करो, आप आंख मूंद के बैठो कहीं पे कोने में, घर के किसी कोने में, और आप अपने अंदर ये खोजो कि आप पिछले जन्म में क्या थे। दूसरे का रिसर्च मत देखो ना आप। हम क्यों बताएंगे? तो आप करते हो भाई, तो आप करते हो, हम क्यों बताएंगे? अरे तो मैं बताया तो अभी मैं आपको अंग्रेजी में पढ़ के सुनाया। समय खत्म हुआ आपका। आपने जो है काफी जो है बातें कह दिया, किसी का सबूत आप नहीं देते हो। सबसे खास बात है आप जो है बस भागते रहते हो, आप इधर उधर भागते रहते हो, टॉपिक बदलते रहते हो। हर बात आपकी झूठ निकलती है, हर बात आपकी सुपरस्टिशियस निकलती है, अंधविश्वासी निकलती है। और आप जो है दूसरों को ज्ञान दे रहे हो कि ये विज्ञान की क्या बातें कर रहे हैं। आप खुद ही अवैज्ञानिक बातें करते रहते हो। आपकी हर स्ट्रीम अवैज्ञानिक होती है। आप खुद जो है अंधभक्तों की फौज खड़ी करते हैं और दूसरे पर ज्ञान बांटते हैं। तो इसके साथ मैं चाहूंगा करण तुषार कि आपके पास अब मैं लास्ट में समय देता हूं आपको 1 मिनट फर्दर। आप अपनी बात को समराइज कर लीजिए और फिर हम नेक्स्ट कॉलर्स को ले लेंगे। हमारे पास समय की कमी है आज। ओके बताएं। ओके हिंदी दर्शकों को सुनना है, इसीलिए हिंदी में ही बोलिए। और मेरे ख्याल से आप भारतीय ही हैं। अम्बेडकर से मेरा कोई ऐसे यार एंड ऑफ द डे ही इज वन ऑफ द गाय हु गॉट अम्बेडकर से मेरा कोई ऐसा नहीं कि जो मर्जी करे यार। एक आदमी था जिसने काम किया, उसको उसके पैसे मिले, बात खत्म। और जहां तक मुझे पैसे मिले, probably get paid for this or not। अच्छा किस चीज के पैसे मिले? किस चीज के? काम करने के। और बाकी जो टीम मेंबर्स थे उनको क्या मिले थे? उनको भी पैसे वो मिले। जो पूंछ में अद्वैत लगा के घूमते हो उसको पैसा मिलता है क्या यार? उसका पैसा मिलता है क्या? अरे सूफा बोले तो बोले, छलनी बोल रही है जिसमें 100 छेद। ये क्या है? अरे यार वो पूंछ में जो लगा घूमते हो अद्वैत, शर्मा जी महाराज, जैसे वो जो एंटीना जैसे जो एक चुटिया निकले रहता है आप लोगों का, तो उसका पैसा मिलता है आप लोग को? हाँ इसीलिए बोल रहा हूँ, सूपा बोले तो बोले, छलनी बोल रही है जिसमें 100 छेद। वो जो पीछे में जो आप इनकी जो पूंछ की जो आज कटी हुई है। लेकिन आप ऐसी बात न बोलिए जिसके कारण आपको फिर बीच में रोकना पड़े। आप अपनी बातों को सभ्यता के साथ रखिए। डॉक्टर अंबेडकर जो है, देखिए डॉक्टर अंबेडकर भारत के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही आराधनीय व्यक्ति हैं, जिनकी सभी लोग सम्मान करते हैं। अगर आपको भी करना चाहिए, आज ये जितना बात कर रहे हैं ना सब उसी आदमी का एहसान है, इनको भी करना चाहिए। बिल्कुल। और अगर आपको तो समुद्र पार करने पर रोक लगी थी, आज जो आप विदेश में बैठे हुए हो एरोप्लेन से और जाकर कहीं पे, तो विदेश जाना तक अलाउ नहीं था। तो ये 1 मिनट, ये जो चीजें है ना, ये जो उदारवाद का कदम है ना, ये बाबा साहब की ही देन है। संविधान जो है भारतीयों को जो कहता है ना, आर्टिकल आपने पढ़ा नहीं है, लगता है आपने संविधान ठीक से पढ़ा नहीं है। बाबा साहब ने संविधान का जो है ना उसमें साफ साफ लिखा है कि हमें सभी भारतीयों को जो वैज्ञानिक चेतना है, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, उसके तरफ अग्रसर करना है। और इसीलिए उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच भी दिया है कि आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं। उन्होंने ये भी रोक लगाई है कि भाई जो सरकारी संस्थान है वहां पे किसी भी तरह के धार्मिक कृत्य के लिए फंड नहीं दिया जाएगा। ये संवैधानिक उनकी साइंटिफिक सोच ही थी। अरे सर ये कहाँ से ये सब पढ़ेंगे? ये तो गॉड सेव द क्वीन कर रहे हैं बैठ के, है ना? ये कहाँ से करेंगे? ये इंडियन ही नहीं है, तो गॉड सेव द क्वीन करेंगे बैठ के। तो इसीलिए अच्छा ये जो आप लोग गाते हो गॉड सेव द क्वीन, उसका पैसा मिलता है क्या? उसका पैसा मिलता है पुच्ची वाले भैया? तो देखिए करण तुषार, हम आपको मौका देंगे, लेकिन अगर आप सम्मान से बातें करते हैं, जो सम्मानित व्यक्ति है उसके लिए अगर आप सम्मान नहीं देना चाहते हैं, आपके अंदर कोई द्वेष भरा पड़ा हुआ है, आपके अंदर कोई ऐसा द्वेष भरा पड़ा हुआ है जैसे आपने सीधे सीधे टारगेट कर रहे हो, पैसे दिए और काम किए, ऐसा तो कोई हुआ ही नहीं। ये तो आप उस तरह से बात कर रहे हो कि जब देश आजाद हुआ तो जितने क्रांतिकारी थे उन सबको पैसे दिए गए थे वो क्रांति करने के लिए, सबको फिर कुछ फायदा रहा होगा, कुछ दिया गया होगा, उसके लिए वो किए, फिर काम खत्म, आजाद हो गया। ये क्या ऐसी कौन सी बात हो गई? हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि हाँ, मैं यही पूछ रहा हूँ, आपको कभी समझ में नहीं आएगी। आपको तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि बाबा साहब के साथ विज्ञान क्यों जुड़ा है, क्योंकि भारत का संविधान जो है वैज्ञानिक सोच देता है और वो बाबा साहब ने संविधान के अनुसार सोच पैदा किया है। साइंटिफिक टेम्परामेंट है ना, ये बाबा साहब की ही देन है।
अपनी एडिटिंग चलिए की अब मैं बात है। अब मैं आपको वो जो 1 मिनट था फिर से दे रहा हूँ, लेकिन इस तरह के अपशब्द न करें कि ताकि आपको फिर से हमें रोकना पड़े। अपशब्द इस्तेमाल ना करें, सम्मानित ढंग से बोलें, आपको बोलने का मौका देखिए आपको रोकने और टोकने का मौका आप खुद दे रहे हैं। अगर देखिए, आप भारत के सम्मानित व्यक्ति को सम्मान नहीं देंगे, तो फिर यहाँ पे आपको रखने का क्या औचित्य है? वो वैसे कमेंट सेक्शन में सभी लोग आपको गाली दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी हम आपको बोलने का मौका दे रहे हैं, तो कृपया लोगों को वो रखें कि हाँ, सम्मान जो सम्मानित व्यक्ति है उसके साथ सम्मान के साथ पेश आएँ। चलिए कंटिन्यू कीजिए अपनी बात। देखिए, मैं अपने तरीके से बात करूँगा, जिस लेवल पे मैं किसी को देखता हूँ, मैं उसको अपने लेवल पे बात करूँगा। आपका होगा, आप उसकी मूर्ति बनाओ, पिक्चर लगाओ। नहीं, हमें कुछ नहीं बनाना है, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए, लेकिन आप मैं सम्मानित व्यक्ति के मैं साथ अपने तरीके असम्मान से से बात बोलूँगा नहीं ना। कर सकते हैं। ऐसा मैं अपने बस इतना तरीके याद से, रखें। मेरी ओपिनियन है, मैं वो बोलूँगा। आपकी जो कुछ आपने भी बोली, ओपिनियन है कुछ भी हाँ, ओपिनियन है, लेकिन आप एज़ पर एज़ डिसरिस्पेक्ट से नहीं बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आगे बात कंटिन्यू करें। मेरे हिसाब से उनका साइंस से कोई लेना-देना नहीं था। प्रॉब्ली ही इज़ अच्छा। अ क्वालिफाइड ये गाय। इसके पहले खुद ही हाँ। बोल दिया ना कि मेरी जितनी अकल रहेगी मैं हाँ, उतनी ही बात उतनी करूंगा। ही हाँ, बोलूँगा। बोलते जाओ सर, अब आप अपनी अकल बोलिए। दिखाओ। इन्होंने कहा यार, साइंस से बनाओ लेना मंदिर। देना नहीं था। कितनी किताब पढ़ी आपने अरे उनकी? यार, गणेश मंदिर साहब, वो गुजारिश कौन सी करता है किताब यार। पढ़ी आपने? अ, आप बताइए, आपने क्लेम किया ना साइंस से लेना देना नहीं था। आपने उनकी कौन सी किताब पढ़ी है? सेल्फ नॉट अ साइंटिस्ट, वो खुद ही नहीं कहते। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, वो वो डॉज खुद मत ही नहीं करिए। आपने वो खुद कौन ही सी नहीं कहता किताब बंदा। पढ़ी जो क्लेम किया है? वो खुद नहीं कहता, ये कह रहे हैं। चलिए करण तुषार, आपका समय खत्म हुआ और आज आप विदा लीजिए, फिर कभी आइएगा तो आपसे बात होगी, क्योंकि आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि न तो आप इंटरेस्टेड है किसी चीज का जवाब देने में, ना हाँ। आप में कोई सम्मान झलक रहा है, और न ही आप जब बाबा साहब के प्रति ऐसे बोल रहे हैं कि वो वैज्ञानिक नहीं थे इसीलिए विज्ञान से लेना देना, तो मुझे तो लग रहा है कि सबसे बड़े आप धूर्त इंसान हैं, इतने बड़े इनका धूर्त ना हैं सर मैं कि समझ आप गया हूँ जो क्या है है। इनका सर मैं समझ गया हूँ क्या है। इन्होंने आए सबसे पहले इन्होंने देखा होगा कि स्ट्रीम चल रही, वहां पे लिखा है बाबा साहब का नाम, हाँ। और इनको दिखा हाँ होगा हाँ विज्ञान। अब ये हाँ बंदे हाँ हैं, ये कौन सा वो उसका बता दिए कि वहां पे वो जो री वेद के मानने इनकारनेशन है वाले। उसके ऊपर में चल रहा है, ठीक है। और हाँ ये हाँ अपने नाम के पीछे में एक ठो वो जो पूंछे जैसे लगा के भी घूम रहे हैं, अद्वैती। हम्म, तो ये आए होंगे, इनको लगा होगा यार चलो इनसे पूछ, एकदम से दिमाग में इनके जला होगा बल्ब कि अरे यार इनसे पूछ के आता हूं मैं कि बाबा साहब का नाम विज्ञान से कैसे रख दिए। और ये बंदा को खुद जो है वो री इनकारनेशन पे कर रहा है, और इसको इनको खुद को नहीं पता कि खुद मेरा पिछला अंधविश्वास जन्म फैला क्या रहे था। हैं। इनका खुद का नहीं मुझे तुम पता। तो बता दो ये इनका ना यार। वही है, वो हमारे यहाँ कहावत है ना कि आप चिट भी मेरी पट भी मेरी सिक्का मेरे बाप का। आप यानी हर बात को ये करेंगे और खुद को कुछ भी अकल नहीं। आप लिख दो गजब चिट्ठी, चलिए सीखने खड़े हो यार क्या लिख शर्मा जी दो? महाराज, पंडित जी, बहुत चलिए क्या सीखने लिख खड़े चलिए हो दो? आप। करण जी, क्या लिख दो भाई? चलिए चिट्ठी लिख नहीं दो, करण आप जी, लिख दो, गंदुम जवाब चिट्ठी चना। लिख दो कि बंद कर दो रिसर्च, तो कर देंगे, तो फिर देख लेंगे। चलिए सवाल करण जी, जवाब चना। आप अगली बार साइंस आइएगा, आप कुछ आपका। जवाब न दे पा रहे हैं हाँ। और समय भी खराब कर रहे हैं। ये ये जो है समय भी खराब कर रहे हैं। देखिए साथियों, मैं एक चीज पूरी तरह से क्लियर कर देता हूँ, इनको मुझे हटाना पड़ रहा है, इसलिए हटाना पड़ रहा है कि मैं नहीं चाहता कि समय खराब हो। देखिए पहली बात की, बाबा साहब का जो संविधान है वो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करता है, और ये पूरी तरह से जिनने भी संविधान पढ़ा हुआ है, जैसे अभी अमित जी ने उनसे सवाल पूछ लिया कितनी बाबा साहब की किताब पढ़े हो, उस बंदे को पता ही नहीं है कि बाबा साहब की कोई किताब भी है। मतलब ऐसी हालत है इस बंदे की, ऐसा लग रहा है पता नहीं किस गुफा में जिंदगी गुजार के आया है ये बंदा। मतलब हिंदी तक नहीं बोल पा रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे विदेशों में बैठे बैठे इनको वो अय्यासी छा गई है, अपने देश का ही कल्चर भूल गया है बंदा। ये बंदे को ये नहीं पता है कि 20वीं सदी में जब सबसे ज्यादा भारतीयों के जीवन को प्रभावित करने वाले, सबसे ज्यादा चेंज करने वाले, देश की एक सबसे बड़ी जो गरीब जनता है, जो पिछड़ी जनता है, जो वंचित जनता है, उसका जीवन स्तर ऊपर उठाने में जिस व्यक्ति का एक नाम आता है पूरी दुनिया में, वो नाम है बाबा साहब अम्बेडकर। पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, पिछले 100 साल के अंदर अगर सबसे ज्यादा संख्या में लोगों को किसी ने इन्फ्लुएंस किया है तो उसमें टॉप पे बाबा साहब है। ये बात इस बंदे को नहीं पता है, बोल रहा है कि पैसे दिए खत्म कर दिए संविधान। ये तो ऐसी बेवकूफी जैसी बात कर रहा है। अरे जब पैसे दिए, पैसे देकर ही काम करवाने थे तो बाबा साहब को क्यों दिए? तुम्हारे जब पूरी पूरी जब एक अछूत को पढ़ने की ही वो नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी, तो बाबा साहब को क्यों दिए? पैसे ही देकर काम करवाने थे तो अपने से क्यों नहीं करवा लिए? ये बात ये बंदे को नहीं पता है, झूठ मूठ का टाइम काट रहा था। जी, दूसरी और बात साइंस की एक बात देखिए, जी असल में इस ऐसों से बात करके एक्सपोज होता है इनके जो फॉलोवर्स होते हैं। अब हाँ हाँ एक हाँ तरफ ये पुनर्जन्म को मानते हैं, इन्होंने बोला अमित से मैं मानता हूं, और साइंस पुनर्जन्म को नहीं मानती। कोई सबूत नहीं है कि मैं पिछले जन्म में कुत्ता था, बिल्ली था, चूहा था। साइंस इस बात हाँ को कंडेम करती है। और उसी सांस में ये भाई बोलते हैं कि जो आपके बाबा साहब है उनका साइंस से लेना देना नहीं है। यानी साइंस का आपके पुनर्जन्म से लेना देना नहीं है, वो बात नहीं मानते। लेकिन बाबा साहब को उन्होंने एक किताब नहीं पढ़ी थी और उसको कहते हैं साइंस से लेना देना नहीं है। ऐसे मतलब मुनाफिक और झूठे लोगों का क्या किया जाए, आई डोंट नो। देखिए गुलजार जी, मैं एक चीज पूरी तरह से क्लियर कर देता हूँ। मैंने बहुत सारे सर ये एथिस्ट बंदा और अभी जो आए थे ना, ये इन्होंने जो हाँ हाँ लास्ट कॉलर जो आए थे जो गालिब भाई और गौड़, हाँ हारिस राकेश सुल्तान के राकेश, ऊपर बोल रहे थे ना कि हाँ हाँ देशद्रोही, तो ये ऐसा जो ये बंदा आया था ना, ये ऐसे लोग होते हैं ना देशद्रोही। ये हाँ बिल्कुल हाँ ऐसे बिल्कुल दिखते हैं बिल्कुल। ये।
उन्होंने ये ये भी पूछा देशद्रोही टुन्नी है। कौन है, तो ये देखो ऐसे दिखते हैं ये टुन्नी। हाँ ये है। राकेश जी अगर आप सुन रहे हैं तो ये आपके लिए जो टुन्नी आप जानना चाह रहे थे ना, असल में यही टुन्नी थे। तो देखिए जो बाबा साहब का, मैं तो सोच रहा हूँ कि भारत में रह के कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो बुद्ध और बाबा साहब का सम्मान न करे। ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इतना लाइफ स्टाइल लोगों का चेंज कर दिया, लोगों का जीवन स्तर सुधारा, लोगों की सोचने समझने की क्षमता पैदा की, कि मतलब बिना गॉड और सॉल को यूं गायब कर दिया, लोगों के जीवन से, विचार से गायब कर दिया। ऐसे ये लोग थे। और ये पूछ रहा है कि इनका विज्ञान से क्या लेना देना है। ये व्यक्ति खुद वो पुनर्जन्म बात कर रहा है।